एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। जो एंडोस्पर्म होती है यह ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है तथा यह जो एम्ब्रॉय होती है उनके डेवलपमेंट के समय पोषण के काम आती है। इसमें हम देखेंगे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। इसका जो फॉर्मेशन होता है वह डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। यह पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होती हैं जिनमें जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है तथा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होती हैं उनसे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जब एक मेल गैमेट्स होती है वह पोलर न्यूक्लियर के साथ जाकर फ्यूज हो जाती है तथा यह 3 एंड ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करती है। यही आगे चलकर एंडोस्पर्म बनता है। इसमें एंडोस्पर्म जो होती है वह एक महत्वपूर्ण संरचना होती है तथा यह विकसित हो रहे जो एम्ब्रायो होती है उनको पोषण देने का काम करती है। इसके बाद हम देखते हैं डिफिनेशन। ऐसे न्यूट्रिटिव टिश्यू जो कि विकसित हो रहे एम्ब्रायो को पोषण प्रदान करते हैं तथा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से विकसित होते हैं, यह एंडोस्पर्म कहलाते हैं। इसमें हम टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होती है उनकी विभाजन की प्रकृति एवं इनमें परिवर्धन में अंतर के आधार पर जो एंडोस्पर्म होती हैं वह 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। इसमें फर्स्ट है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकेंड है सेलुलर एंडोस्पर्म और थर्ड है हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसके बाद हम देखते हैं एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल से होता है। जो यह 3 प्रकार का हो सकता है। इसमें फर्स्ट है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इसमें हम देखते हैं जो यह पॉलन ट्यूब है तथा यह जाइगोट तथा जो फ्यूज़न के पश्चात इनमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनते हैं। इनमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होती हैं वह स्वतंत्र फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न के द्वारा अनेक जो न्यूक्लियस होती है उनका निर्माण करती है। इनमें अभी साइटोकाइनेसिस की क्रिया नहीं होती है, अर्थात इनके चारों ओर जो न्यूक्लियस होती है उनके चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। यह फ्री न्यूक्लियर रूप से डिवाइड करती हैं। इसमें हम देखते हैं जो न्यूक्लियस होती हैं उनमें फ्री रूप से यह जब डिवाइड हो जाती हैं तथा इनमें जो बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल्स बन जाता है तथा यह जो न्यूक्लियस होती हैं वह परिधीय क्षेत्रों में जाकर परिधीय क्षेत्रों में चली जाती हैं और जब यह पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है उनके पश्चात जो प्रत्येक न्यूक्लियस होता है उनके चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार जो एंडोस्पर्म होता है उसका डेवलपमेंट होता है और इनमें प्रारंभ में सेल वॉल नहीं बनती है तथा यह फ्री न्यूक्लियर रूप से ही डिवाइड होते हैं और जब यह पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं तब इनमें सेल वॉल का तब इनमें चारों ओर जो सेल वॉल होती हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार जो एंडोस्पर्म होता है वह इसमें है तथा यह जो डेवलप हो रहा है एम्ब्रायो होता है उनको पोषण देने का कार्य करता है। इनमें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्यू न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यह विभिन्न स्टेजेस को दिखाया गया है। इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म का निर्माण होता है वह प्रिमुला, कॉक्सिना, सिट्रुलस, एकाल्फा, इंडिका आदि में होता है। इसी में हम देखते हैं जो नारियल होता है उनमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होती हैं वह डिवाइड होकर अनेक न्यूक्लियस बनाती हैं तथा यह क्रिया चलती रहती है और जो एम्ब्रायो सेक होता है उनमें पानी भर जाता है और इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म होता है उसे हम लिक्विड एंडोस्पर्म कहते हैं। जो नारियल का पानी होता है वही लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। जो सेलुलर एंडोस्पर्म होती है इस प्रकार में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वह लगातार विभाजन होता है और प्रत्येक विभाजन के पश्चात कैरियोकाइनेसिस
इसके साथ साथ इनमें साइटोकाइनेसिस की क्रिया भी होती है, जिससे जो सेल होता है वह डिवाइड होता है और इनके साथ साथ सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होता जाता है। इस प्रकार जो एंडोस्पर्म होते हैं वह सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनाते हैं। इनमें साथ में ही दोनों क्रिया होती है और इनमें जो न्यूक्लियस डिवाइड हुए होते हैं उनमें उनके साथ साथ ही उनमें जो सेल वॉल होती है उनका फॉर्मेशन होते जाता है। डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म। इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वह एडोक्सा, रुइलिया, ओपेलिया एवं एमेंटिका आदि में पाया जाता है। थर्ड हम देखते हैं हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म। इस प्रकार के जो एंडोस्पर्म होता है इनका डेवलपमेंट होता है तो उनमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होती हैं वह डिवाइड होकर दो सेल्स का निर्माण करती है। इनमें एक फर्स्ट होता है माइक्रोपाइलर चैम्बर और जो नीचे में होता है वह चैलेजल चैम्बर होता है। इनमें जो चैलेजल चैम्बर्स होती है उनका जो न्यूक्लियस होता है वह विभाजित नहीं होते हैं। इनमें जो न्यूक्लियस होते हैं वे विभाजित नहीं होते हैं और होते भी हैं तो बहुत ही कम संख्या में बनते हैं। इसमें जो नीचे वाला भाग है वह चैलेजल चैम्बर है तथा ऊपर वाला भाग माइक्रोपाइलर चैम्बर है। इसमें जो माइक्रोपाइलर चैम्बर्स होती है उनका न्यूक्लियस अनेक बार फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न द्वारा डिवाइड हो जाता है और इसके मध्य में एक वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें प्रारंभ के विभाजन के आधार पर इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म होता है वह सेलुलर एंडोस्पर्म प्रदर्शित करता है, जबकि जो माइक्रोपाइलर होता है उसमें होने वाला फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के कारण यह जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के लक्षण को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हम देखते हैं जो कि एंडोस्पर्म में दोनों प्रकार के जो लक्षण होते हैं वह दिखाता है, इसलिए इसे हेलोबियल प्रकार का सूचित किया गया है। इसमें जो सेलुलर एंडोस्पर्म प्रारंभ में सेलुलर एंडोस्पर्म जो इस प्रकार का जो विभाजन होता है प्रारंभ में सेलुलर एंडोस्पर्म और बाद में यह न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के रूप में लक्षण प्रदर्शित करता है। इसलिए यह इसमें दोनों प्रकार के जो विभाजन होते हैं इस कारण इसे हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म कहते हैं। डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ हेलोबियल एंडोस्पर्म। इस प्रकार से जो प्लांट होती हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के पश्चात एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। यह पोस्ट फर्टिलाइजेस चेंजेस होती हैं तथा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट के पश्चात जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है और यह एम्ब्रायो जो डेवलप हो रहा होता है उसे पोषण देने का कार्य एंडोस्पर्म करता है। यह एंडोस्पर्म 3 प्रकार से डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकेंड होता है सेलुलर एंडोस्पर्म और थर्ड टाइप का होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म।